अभी अभी सांप देखा इधर। इन दोनों में से वो कहीं गया है या वो उसमें गया है। भाई फुल यार काला सांप था भाई, काला सांप। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो कल जो है मेरा पेपर था, तो मैं पेपर दे के 5-7 दिनों के लिए घर आ गया हूँ। तो आज सुबह सुबह मैं खेत आया। मैंने कहा चलें विज़िट कर लेते हैं, अपने खेत को भी देख लेते हैं फसलें कैसे जा रही हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ आया था खेत में, जानवर भी देख लेता अपने। तो विज़िट कर रहा था, मैंने कहा चलो आप भाइयों को भी दिखाएं क्या चल रही है कंडीशन। तो सबसे पहले तो ये देखें, यहाँ हमने कुछ ये जगह मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जगह है, इसमें हमने कुछ लगाए हुए शलजम, और कुछ इस तरफ हमने मूली लगाई हुई है थोड़ी बहुत, बस ऐसे ही खाने पीने के लिए। दूसरा ये कि आप ये देख रहे हैं, बहुत से हमारे भाई जो हैं इसको जानते होंगे, फिर भी मैं चाहता हूँ कि लोग बताएं कि इनको अपनी ज़बान में क्या कहते हैं। आप इन चीज़ों को आप अपनी ज़बान में क्या कहते हैं, मैं आपको बताता हूँ। आप बताएं इसको क्या कहते हैं, क्योंकि ये सब खाते हैं, कोई ऐसा नहीं है जो ना खाता हो इन चीज़ों को। आप भी खाते होंगे, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि ये इसको आप अपनी अपनी ज़बान में क्या कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है गंदम। ये अभी ये निकलना शुरू हुई है, अभी इसने बूटा मारना है, जिसका मतलब होता है कि एक दाने से 10-20 और वो पौधे निकलते हैं। तो अभी ये अर्ली स्टेजेस में, आप इसको कह सकते हैं अर्ली स्टेजेस में है। अब आप ये देखें कि ये इस वक्त दिन का तकरीबन 11 बजा हुआ है, और धुंध आपको दिख रही होगी, हल्की हल्की धुंध अभी भी हर जगह है। तो मैं ये आपको दिखा देता हूँ, ये कंडीशन है अभी गंदम की। और ये दूसरी साइड पे लगी हुई हैं, ये दूसरी साइड पे है कनक। ऐसे ही हमारी वो वहाँ दूर दूर तक वो जो आप दूसरे वो दूर तक आप ये जो वो दूर देख रहे हैं ना दरख्त, वहाँ तक ये सारा एरिया गंदम का है। तो ये सारा अभी 1 महीना हुआ होगा, तो अभी ये अर्ली स्टेजेस में है समझ लें। ये कुछ एरिया है जो हमारे जानवरों के घास का है, ये सारा जानवरों के लिए घास है। अगर आप में से कोई है जिनके जानवर हैं, तो आपको पता होगा कि ये जो पौधे हैं, ये जो घास है, ये घास जो है इसको क्या कहते हैं। इसको असल में कहते हैं बरसीन। तो इसको लूसन भी कहते हैं, बरसीन भी कहते हैं। तो ये अभी ख़त्म हो गया, यानी कि हमने एक एक दफ़ा काट लिया है। तो दूसरी दफ़ा के लिए जो है ना, अभी इसको पानी लगाया है, कल ही हमने इसमें पानी लगाया है। तो अभी इसको 15-20 दिन दोबारा लगेंगे, 15-20 दिन इसको दोबारा लगेंगे होने को। उसी तरह वो जो है साथ में वो वाला वो तैयार हो रहा है। वो वैसे 10-15 दिन के बाद उसको काटा जा सकेगा। तो वो हम काटना शुरू करेंगे 10-15 दिन बाद। अच्छा, एक चीज़ मुझे आपसे ये दिखानी है, और मैं चाहता हूँ कि आप सब जवाब दें कि ये क्या है, क्योंकि मुझे पता है अगर कुछ लोग हैं जो हमारी तरह देहात के एरिए के हैं, उनको पता होगा कि ये क्या है। मैं आपको दिखाता हूँ, पहले आपने बताना है, मैं बताऊँगा आपको ये क्या चीज़ है, पहले आपने बताना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या है। ये क्या है आप बताएं पहले। तो ये बताएं ये क्या है। और ये इस घास में भी शामिल थी जो हमने जानवरों को खिलाई, और ये इंसानों के लिए भी होती है। आप इसके ये फूल देखें, और इसके नीचे लगी हुई है, ये देखें, इसकी पूरी तैयार हुई फसल भी हमारे पास है। मैं चाहता हूँ कि आप बताएं ये क्या है। बहुत से दोस्तों को पता होगा ये क्या चीज़ है, तो आप बताएं ये क्या चीज़ है। मैं इसकी आपको पूरा बूटा भी, यानी कि पूरा एक बूटा भी आपको दिखाता हूँ। ये है वो चीज़। अब बताएं ये क्या है। बहुत से लोगों को पता होगी, बल्कि आजकल तो मैं बहुत सौ को नहीं कह सकता, मैं कह सकता हूँ कुछ लोगों को पता होगी ये क्या चीज़ है। ये थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये ये देखें, ये आप बहुत से लोगों को पता होगी। जिसको पता है वो पहले कमेंट करे, फिर आगे देखे, क्योंकि आगे मैंने बताने की क्या चीज़ है। ठीक है, आपने ये देख लिया। एक दफ़ा फिर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें। अच्छा, ये दूसरा बता दूँ, ये खाने में भी इस्तेमाल होती है। होटल तो ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करते हैं हर खाने में।
आपको पता नहीं होगा लेकिन वो इसको इस्तेमाल करते हैं, बेशक वो लिक्विड फॉर्म में हो या हार्ड फॉर्म में हो, वो इसको लाजमी घेरते हैं। दूसरा, लिक्विड फॉर्म में हो या हार्ड फॉर्म में, इसको होटल वाले ज़रूर घेरते हैं। तो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, चलो मैं बता देता हूँ। इसको कहते हैं सीरसम, ये सरसों, ये सरसों के वो हैं बूटे। तो सरसों का तेल भी आप लगाते हैं, खाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो ये वो सरसों सरसों का बीज है जो अभी कच्चा है, अभी इसने तैयार होना है, लेकिन ये अभी कट जाएगा। ये अभी हम जानवरों के लिए जानवरों को खिला देंगे। बाकी हमारी एक और जगह ये हमने सिरसम लगाई हुई है, तकरीबन 3-4 बीघे। तो वो तैयार होगी, वो हम अपने घर के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसका तेल निकलवाते हैं, लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। एक और चीज़ जो मैं आपके नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूँ, साग तो पाकिस्तान में आम ग़िज़ा है ना भाई, इस मौसम में साग तो हर कोई खाता है। तो ये साग अर्ली स्टेज में जब ये पत्ते निकल रहे होते हैं ना सरसों के, तो वो कहलाता है साग, और हर कोई वो साग खाता है, हर कोई। पाकिस्तान में कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें साग ना बनता हो इस मौसम में। और 10-10 दिन, 12-12 दिन भाई वो पड़ रहता है, और उसको 10-10, 12-12 दिन खाया जाता है। हाँ, तो दूसरी होटलों वाली बात बता रहा था, जब ये पक जाता है सरसों के जो बीज होते हैं, तो होटल वाले फ्लेवर के लिए हर खाने में वो बीज घेरते हैं। आपको पता नहीं होगा लेकिन वो बीज घेरते हैं। हम तो देहाती है ना, हम जब खाना खाते हैं हमें वो दिख जाते हैं, पता लग जाता है। तो बाकी जो दूसरे लोग हैं जो देहात से नहीं है, जो उनको नहीं पता होता ये चीज़। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर देहाती भाई हैं तो मैं एक चीज़ दिखाता हूँ पहले आपको। ये देखें, आपको ये दिख रहा होगा, ये बिल्कुल साइड एक जो है, ये देखें, ये हरियाली है इस तरफ, और ये जगह जो आप देख रहे हैं ना, इसी तरह उस तरफ भी ऐसी ही जगह है जहाँ पे बीज गिरा था लेकिन वो पैदा नहीं हुआ, यानी कि उसकी हम तो कहते हैं ना भाई, जामा नहीं, तो वो पैदा नहीं हुआ, उसमें उगा नहीं। तो ये इसकी क्या वजह होती है? इसकी वजह होती है कि जब उसके भी दरख्त होता है, दरख्त की छाँव होती है, उसको प्रॉपर सूरज सनलाइट नहीं मिलती, हालांकि उसको ग़िज़ा पूरी मिलती है, पानी खाद वगैरह, तो वो जामता नहीं। तो इस दफ़ा क्योंकि इतनी जगह वो ऐसे ही इस तरफ भी है, इस तरफ जा गया, और साइडों पे ये सारे दरख्त थे, तो वो नहीं हुए पैदा। तो अब्बू ने इस दफ़ा ना, अब हो तो गया, लेकिन अब्बू ने ना फिर इस दफ़ा यहाँ ये पूरी लाइन है, ऐसे ऐसे ही उधर भी, इस तरफ ऐसे सारी ये दरख्त ही दरख्त थे, ये कुछ भी नहीं नज़र आता था। इधर भी ये दरख्त ही दरख्त थे। तो अब्बू ने इस दफ़ा जो है ना ये सारे दरख्त वगैरह निकलवा दिए। इसकी वजह से ना, अगर जैसे अब हम कपास हो गई, कपास में भी जो है ना, जो जो दरख्त की छाँव के नीचे बूटा आ जाता है, यानी कि तो वो उसमें ना पैदाइश, यानी कि पैदावार कम हो जाती है, जो होता है कद छोटा रह जाना, टिंडे, कपास पूरी ना होना, तो ये इशू होते हैं। इसके लिए ना अब्बू ने इस दफ़ा काफ़ी दरख्त जो है ना, मोस्टली यानी कि 80% ख़त्म ही करवा दिए हैं। थोड़े बहुत बचाए हैं कि भाई सब गर्मियों में बैठने के लिए, गर्मियों में भाई बंदा छाँव के नीचे बैठ जाता है, ठंडी हवा के साथ बहुत मज़ा आता है, तो इसलिए अब्बू ने कुछ बचा दिए हैं। उनको भी ऐसे सफाई करा दी है, छांग दी है, मतलब कि ताकि वो जो सर्दी गर्मी आए ना तो वो पूरी हो जाएगी, तो छाँव की जगह हो जाएगी उसमें। ये देख रहे हैं आप, ये एरिया देख रहे हैं, इसमें ना कनक गंदुम उगी ही नहीं। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दरख्त थे, इस लाइन में मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो लाइन है, बहुत बड़े दरख्त थे, उनका साया इधर तक आता था, जिसकी वजह से ना ये जो बीज गिरा वो उगा ही नहीं, ज़ाया हो गई, और ये जगह भी ज़ाया हो गई, यानी कि कोई यूज़ में नहीं आई, पानी भी पूरा, यानी खुराक भी पूरी। तो इसी की वजह से इस दफ़ा अब्बू ने जो है ना, ये देखें, ये सारा एरिया इधर सब दरख्त ही दरख्त थे, इधर भी दरख्त थे, उस तरफ भी दरख्त थे। तो अब्बू ने वो सारे कटवा दिए, ताकि ये जो मसला है ना, किसानों को आगे कुछ बचता नहीं मेरे भाई, बस ऐसे सर्कट चल रहा होता है। तो उसका हल तो कुछ निकले, तो इसीलिए फिर अब्बू ने ये दरख्त कटवा दिए, ताकि जब अगली दफ़ा फसल उगे तो नशोनुमा पूरी और खुराक पूरी मिलती है, तो वो बीज उगे भी सही हो, तो कुछ बेनिफिट हो। ये आप देख रहे हैं, ये गुलहरी हैं। अभी मैं इधर आया ना, मैं देख रहा था ये बहुत ज़्यादा थी, ये इधर अभी और भी हैं, इस तरफ और भी हैं, इस तरफ। तो ये जो मैं आया ना, ये सारी जो है ना भाग के ऊपर चढ़ गई वापस, वरना तो ये सारी ये गंदुम जो है ना ये भी बर्बाद कर देती हैं। बूटा भी कच्चा होता है, ये उसकी वो जो है ना जड़ खाने का शौकीन होती हैं, तो ये खा जाती हैं, बूटा ख़त्म, यानी कि वो पौधा ही नहीं उगता जब वो ख़त्म हो जाता है सारा। चलो दोस्तों, मैंने आपको अपनी फसलें तो दिखा दी, तो अभी आपको लेके चलता हूँ मैं अपने जानवरों के। उई!
तेरी, ओए 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 ओए, मैंने अभी अभी सांप देखा इधर। इधर अभी अभी सांप देखा मैंने। एक मिनट, अभी 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 सांप देखा मैंने इधर। ओए इसकी बहन की, अभी अभी मैंने सांप देखा इधर। ओए 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 ओए। ओ यार, वो इधर ही कहीं आया भाई, इधर ही आया कहीं वो, इधर ही कहीं आया यार वो। एक तो ये सुराख खड़ा, एक ये सुराख खड़ा, इन दोनों में से वो कहीं गया है या वो उसमें गया है। मैं करीब नहीं जा रहा, मुझे डर लग रहा है। ये झाड़ियों के बीच में वो काला हल्का सा सुराख दिख रहा है आपको, वो वहां गया या इन दोनों में गया है। 1 मिनट में वो गायब हो गया। ओए होए 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 भाई, फुल यार काला सांप था भाई, काला सांप। ओए यार, मेरा दिल की धड़कन तेज हो गई, एक ही दम मैंने देखा इधर घास में से निकला है भाई। ओए ओए भाई, मेरा दिल, मैं आपको क्या बताऊं। अच्छा, अस्तगफिरुल्लाह भाई, काला सांप था यार, इधर से आया है। मैंने इधर इधर से देखा मैंने, मैं वैसे वहां वीडियो बना रहा था, मैंने ऐसे ही देखा है, वैसे नीचे उतरा है और अभी दिख ही नहीं रहा, 1 सेकंड भी नहीं लगा। मैं, आपने देखा होगा, मैं उधर उधर खड़ के, मैं उधर खड़ के वीडियो बना रहा था, इतना सा फासला है सारा, और अभी वो नजर भी नहीं आ रहा इतनी जल्दी। ओए होए यार, मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, मैं आपको क्या बताऊं। मैंने काफी दफा देखे तो हैं और करीब से भी गुजरे हैं, लेकिन इस तरह इतना बड़ा और इतना काला सांप बहन मैंने अभी तक नहीं देखा अपने। ओए ओए, मैं आपको कैसे बताऊं, मेरा दिल कितने तेज धड़क रहा है। अच्छा, ये कौवे भी आ गए हैं ऊपर। ये शायद आपको ना दिखे, मुझे तो लगता नहीं दिखेंगे आपको। ये आवाज आ रही है, कौवे भी आ गए हैं। क्योंकि मैंने सुना है कि जब सांप कहीं दिखता है ना, कौवे वहीं आते हैं, और मैंने देखा है तो ये भी आ गए हैं। हाँ, ये यानी इन्होंने भी देखा है, ये काफी आ गए हैं। ये देख रहे हैं, आवाज सुन रहे हैं आप, काफी आ गए हैं इसका मतलब। ये हमारा पुराना दरख्त है, इसकी जड़ें देखें। ये बहुत मोटा दरख्त है, बहुत पुराना दरख्त है, बहुत पुराना, 15-20 साल पुराना होगा ये दरख्त। ये तो ये जो सुराख है ना, ये बिल्कुल इसी के नीचे है। और सांप ज्यादातर पुराने दरख्तों के नीचे ही, मैंने सुना है यार, आपने भी सुना होगा सबने, कि सांप ज्यादातर पुराने दरख्तों के नीचे ही अपनी वो रिहाइश बनाता है। तो इसका मतलब है कि सांप यहाँ लाजमी है। मजाक ने मुझे इतना जो है ना अभी तक हल्का हल्का धक धक हो रहा है। मैं उधर ही खड़ा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं उधर ही खड़ा हूँ बिल्कुल, लेकिन मुझे ये लग रहा है, मैं इसलिए खड़ा हूँ कि दिक्कत तो सही, कहीं सांप इन दो सुराखों में गया है या कहाँ गया इतनी जल्दी, कि यहाँ से गायब ही हो गया इतनी जल्दी। और वो इसी इसी दरख्त के नीचे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने सुना है, बड़े बुजुर्ग कहते थे कि वो सांप ज्यादातर जो है ना पुराने दरख्तों की जड़ों के नीचे अपनी रिहाइश बनाता है। तो शायद वो ना इधर ही कहीं है, ये इसी की। मैं अभी, मेरे अब्बू गए हुए हैं दूसरी तरफ, दूसरे खेत में, तो वो आएंगे तो मैं उन्हें बताऊंगा लाजमी, दिखाऊं भी गा। मैं इसीलिए खड़ा हूँ कि मुझे कंफर्म हो जाए, मुझे कंफर्म हो जाए कि सांप इसी जगह गया है या ऊपर कहीं निकल गया। ऊपर यार मुझे नजर नहीं आया, अगर ऊपर गया होता तो मुझे नजर ना आता। वो इधर ही कहीं इन्हीं सुराखों में जो है ना, इन्हीं सुराखों में वो रुक गया। बस भाई, मैं अब ये व्लॉग यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। मेरा तो जो हो गया ना भाई, मेरा दिल इस वक्त ऐसे ऐसे हो रहा है। मैं हंस रहा हूँ लेकिन मुझे पता है मेरे दिल के साथ क्या हो गई है। मैं आज का व्लॉग करता हूँ यहीं ख़त्म, सुबह सुबह ही ख़त्म करता हूँ, कोई एक्टिविटी नहीं। मेरा तो दिल यहीं पूरा हो गया है। तो आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। इसकी अपडेट मैं आपको, अगर मुझे आज ही मिल गया ना, तो अगले व्लॉग में लाजमी आपको मैं इसकी अपडेट दूंगा। मैं अभी भी आपसे ज़्यादा उधर देख रहा हूँ कि मुझे कहीं वो यही उसकी हलचल ना दिख जाए। मैं बोल रहा हूँ, लेकिन बोल रहा हूँ ना, उसको आवाज़ सुन रही होगी, वो नहीं आएगा, क्योंकि वो सुन सकते हैं, मैंने सुना है। तो मैं आज का व्लॉग करते हैं यहीं ख़त्म। दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब कर दें, फॉलो कर दें। अल्लाह हाफिज़।